हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th में चैप्टर नंबर 6 का जो है लास्ट लेक्चर होगा। एक्सरसाइज नंबर 6.4 की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने 6.4 स्टार्ट किया था और फर्स्ट क्वेश्चन बताया भी था। फर्स्ट क्वेश्चन में रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे। आइए कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन जैसे 3136 एक नंबर है, 3136 थोड़ा सा याद दिला दे रहे हैं आपको करना क्या होता है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से, पहले तो आप लाइन बना लीजिए। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपको पेयरिंग करनी होती है और पेयर बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि डेसिमल कहाँ है। जहां पर भी डेसिमल होगा वहां से लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको जाना है और राइट हैंड साइड में भी जाना है और पेयर बनाने। पेयर का मतलब दो दो के ग्रुप बनाने हैं। अब इस नंबर में डेसिमल यहां पर है। यहां पर जब डेसिमल है तो आपको इधर की तरफ पेयर बनाना है। इधर की तरफ 000 डेसिमल के बाद हम मान सकते हैं, तो उधर की जरूरत हो तो वहां पर भी आप जो है पेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर डेसिमल है तो पहला पेयर ये होगा और फिर क्योंकि ऐसे चलना होता है, एक यहां से ऐसे और ऐसे, डेसिमल से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला पेयर आपका 30 बना रहा है। अब आपको क्या करना है कि एक ऐसे नंबर की जरूरत होती है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और वो 31 से ज्यादा ना हो, पहले पेयर से ज्यादा ना हो। तो आपको पता है 5 5 जा 25 होता है और 6 6 जा 36 होता है, जो कि 31 से ज्यादा है। इसलिए 5 टाइम्स यहां पर करेंगे तो 5 5 जा 5 यहां लिखेंगे, 5 यहां पर भी, और ये 25 हो जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट है यहां पर आएगा और एक ऐसी लाइन बनाते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें 6 आएगा, 31 माइनस 25 6, और ये 336 पूरा का पूरा पेयर नीचे आता है। जैसे डिवीजन में एक एक नंबर नीचे आता है, यहां पर पेयर नीचे आता है। और फिर जितनी बार में आपने अभी अभी किया हुआ है वही नंबर यहां पर ऐड करते हैं। जैसे 5 टाइम्स हुआ तो 5 ही ऐड करेंगे यहां पर और ये 10 हो जाता है। यहां थोड़ा सा स्पेस देते हैं क्योंकि नंबर यहां पर अभी लिखना होता है हमें। 10 हमने कर दिया। अब उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इसका एक डिजिट बंद करिए और फिर इसको डिवाइड करके देखिए तो नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल जाती है। एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, नियरेस्ट जरूर होती है। मतलब अगर हम इसको बंद करते हैं तो 10 6 जा 60 होता है, यानी कि 6 टाइम्स शायद हो सकता है। तो 6 टाइम्स अगर होगा तो 6 यहां पर आएगा और 6 ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन जब यहां पर 6 होगा तो ये बन जाएगा 106, और जो ऊपर 6 लिखा जाएगा उस 6 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि इससे ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। ठीक है, तो हम जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए कितना आएगा, 636 ही आ जाएगा। यानी कि ये 6 यहां पर आया, 6 ही यहां पर आ गया और ये 636 पूरा पूरा हो गया और ये कुछ भी नहीं बचा यहां पर। तो फाइनली क्या मिला, इसका मतलब इसका रूट कितना है 56। आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर रूट 3136 इज इक्वल टू 56। ठीक, मतलब 56 को अगर हम 56 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि अगर कोई नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो ध्यान दें, डिजिट का मैं आपको बता दूं कि जितने पेयर बनते हैं उतने ही डिजिट होते हैं। जैसे आपको पता है कि 4 का रूट अगर आप फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 में एक पेयर बन रहा है तो एक ही डिजिट इसमें होगा। ठीक, ऐसे ही आप देखिए यहां पर जैसे 81 आ रहा है, एक ही पेयर बन रहा है। 81 क्या है, एक पेयर ही तो है, तो इसका रूट क्या आएगा, एक डिजिट में आएगा, मतलब 9 होगा। लेकिन जब आपने 100 किया, इसमें 2 पेयर हो गए, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक पेयर का मतलब दो के ग्रुप बनाने ना आपको। तो एक ग्रुप आपको मिल गया, दूसरे ग्रुप में आप आगे एक 0 मान सकते हैं। क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब इसका जो रूट आएगा वो 2 डिजिट में होगा। और आपको पता है कि 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है, इसमें 2 डिजिट आते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए 625, इसमें कितने पेयर हैं, 2 1 2 2 पेयर हैं, इसका मतलब 2 डिजिट का इसका आंसर होगा। मतलब जो रूट होगा इसका 2 डिजिट में होगा, इसका मतलब इसका रूट आपको पता है 25 का क्या होता है, 625 का 25 होता है, 2 डिजिट में आता है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि कोई नंबर है और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसमें कितने डिजिट होंगे। तो आपसे ये देखिए कि उसमें पेयर कितने हैं, जितने पेयर उतने ही डिजिट। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में रूट निकालना है बट डेसिमल नंबर्स हैं। तो एक नंबर, तो आइए हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है 5184,
51.84 इसका निकालना है आपको। इस बार डेसिमल है। आप क्या करेंगे, उसी तरीके से वही काम करना। अभी मैंने क्या बताया कि जहां पर डेसिमल होता है वहां से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें पेयरिंग करनी होती है। तो ये डेसिमल यहां पर है, इधर की तरफ ये एक पेयर हो जाएगा और इधर से जब इधर चलेंगे तो एक ही पेयर है आपको यहां पर मिल रहा है। यानी कि पहला पेयर हमारा है 51। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर की जरूरत जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 51 से ज्यादा ना हो। तो 7 7 जा 49 होता है, क्योंकि 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा। 7 7 जा और यहां पर लिखेंगे 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर 2 आएगा और फिर 7 ही यहां पर प्लस किया जाएगा। 7 + 7 कितना हो गया 14। हमने आपसे पहले ही बताया कि यहां पर थोड़ा सा स्पेस दे करके रखें, क्योंकि यहां पर एक नंबर हमें लिखना होता है आगे। उसके बाद नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए जो पेयर अब नीचे आने वाला है उससे ठीक पहले डेसिमल है। अगर उससे पहले डेसिमल है तो आपको डेसिमल का साइन ऊपर भी लगाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद वाला नंबर जब भी आप नीचे लाएंगे तो उससे पहले आपको जो रूट उसका आ रहा है वहां पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब आप 84 यहां ले लीजिए, यहां नीचे डेसिमल की जरूरत नहीं होती, ऊपर यहां पर लगा देंगे, डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे आ रहा है। फिर अगला नंबर वही, आप इसको बंद करिए, कितना हो गया 14 2 जा 28 होता है, मतलब शायद 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब ये 142 बनेगा। 142 और मल्टीप्लाई इसको 2 से करेंगे आप तो कितना आएगा 284। आप देखिए वही चीज आ रही, तो यहां पर आपने 2 किया, यहां पर भी 2 किया और ये 284 पूरा पूरा आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। इसका मतलब इसका रूट कितना आ रहा है 7.2। रूट 51.84 इक्वल टू 7.2 ऐसे निकाला जाएगा। ठीक, तो जैसे पीछे के क्वेश्चंस थे बिल्कुल उसी तरीके से तो है क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल की बाद वाला जब भी कोई पेयर नीचे आएगा तो उससे पहले आपको ऊपर आंसर में डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है, आप उसको भी ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन 3 के बाद में 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4th क्वेश्चन क्या है, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers to get the perfect square. Also find the square root of the perfect square of 10। मतलब जो आपको नंबर मिलता है उसका परफेक्ट स्क्वायर भी आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो बचा हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक, तो जैसे पहला नंबर है आपका 402। अब 402 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, वैसे तो ओरल क्वेश्चन है। 400 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है, या 400 का रूट 20 होता है। इसका मतलब 2 हटा दे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वैसे करना कैसे होता है, इसको उसी तरीके से करेंगे। यहां पर हमने पेयरिंग की, तो चूंकि डेसिमल यहां पर है तो पहला पेयर आपका 02 होगा और ये 2 4 अलग रहेगा। तो पहला पेयर है जिसमें सिर्फ उसकी वैल्यू 4 है, यहां लिखेंगे हम 2 2 जा 4। ठीक, कितना बचा, कुछ नहीं। और यहां पर 2 + 2 करेंगे तो यहां पर भी 4 आ जाएगा और अगला नंबर आएगा 02। ठीक, अब आप मैंने कहा एक नंबर बंद करिए, तो 4 की टेबल में 4 0 जा 0 होता है, मतलब 1 टाइम्स तो नहीं हो सकता। 1 टाइम्स से पहले 1 से पहले 0 भी तो होता है, तो शायद 0 टाइम्स हो जाएगा। तो आप यहां पर 0 लिखेंगे, यहां पर भी 0 लिखेंगे और फिर इस 0 से, कौन सा 0, ये 0, इस 0 से इस 40 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, तो यहां पर भी ये 0 0 आ गया और सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 2। ठीक, तो आपने क्या देखा कि 20 का स्क्वायर होने के बाद भी इसमें 2 बच रहा है। ठीक, 20 का स्क्वायर होने के बाद 2 बच रहा है, तो अगर इस 2 को हटा दें, 2 ना होता तो हमारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो सकती। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 21 के स्क्वायर से हम या तो इसमें मतलब 20 का स्क्वायर इसमें 2 बच रहा है, तो आप इस 2 को ही हटा दीजिए यहां से। ये 2 रिमाइंडर जो आ रहा है वो नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, और जो है इसको हटा देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने की बात, ऐसे ऐड करने की बात अगर आ जाए, मान लीजिए कोई नंबर है उसमें हम क्या ऐड कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद ऐड करने के लिए, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन, इसका भी कोई एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे 1750 सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें ऐड करने की बात की गई है 1750, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे आप, उसी तरीके से पेयरिंग करिए, पहला पेयर दूसरा पेयर, 4 4 जा 16, 1 बच रहा है 150, ये नीचे भी आ जाएगा। यहां पर आप 4 प्लस करेंगे 8 हो गया, फिर 8 2 जा 16 होता है, लेकिन 2 टाइम्स तो ज्यादा ही हो रहा है, 2 टाइम्स नहीं हो पाएगा, 1 टाइम्स करेंगे यहां पर, तो 1, यहां पर भी 1, और फिर 1 से 81 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 81 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो क्या आएगा आप देखें, 10 माइनस 1 9 हो गया, यहां पर 4 हो गया, मतलब 14 हो गया, ये 6 आ जाएगा 69। ठीक, अब 41 का स्क्वायर है होने के बाद भी 69 बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड करने का मतलब ये 42 का स्क्वायर फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ ऐड करें 41 का स्क्वायर तो ये है ही, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है ये, मतलब 41 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। अगर हम डेसिमल में करना शुरू कर दें, मतलब यहां पर डेसिमल लगा दीजिए और आपके अगले पेयर जो 0 0 के पेयर जो बनेंगे उसको आप नीचे लेकर के करना शुरू करें तो आंसर इसका 41 पॉइंट कुछ आएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात की जाए तो वो तो मान लीजिए बचा है वो ना हो तब तो ठीक है, लेकिन जब हम ऐड करने की बात करते हैं तो अगर 41 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब ऐड करने पर वो 42 जो अगला नंबर मिलेगा वो 42 मिलेगा, तो 42 का स्क्वायर इसमें हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर होगा जो हम ऐड करना चाहते हैं, नंबर टू बी एडेड, अगर आप उसको फाइंड करना चाहें कि क्या हम ऐड करेंगे तो आपको करना पड़ेगा 42 के स्क्वायर से हमें माइनस करना पड़ेगा 1750, क्योंकि हमें ये बताना है कितना हम ऐड कर दें। तो 42 का स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से ये माइनस कर देते क्योंकि इतना तो पहले से ही है, तो यहां पर हो जाएगा 1750, ये आप माइनस कर दीजिए। तो 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहां पर 42, और इसको वैसे एक टेक्निक होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, आप 2 2 जा 4 कर दीजिए और 4 4 जा 16, उसके बाद 4 2 जा 8, इसका डबल 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 यहां पर ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4671, ये आता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो तो आप 42 इंटू 42 कर लीजिएगा, यहां तो मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा हो तो 42 को 42 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आएगा 1764 और माइनस 1750, आंसर कितना आ रहा है 14। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस नंबर में 14 ऐड कर दें तो ये 1764 हो जाएगा, जो 42 का स्क्वायर होता है। तो ऐड करने के केस में आपको क्या करना है कि अगर रिमाइंडर बच रहा है, कुछ बच रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं आपको। यहां पर जो नंबर आ रहा है उससे एक आगे बढ़िए आप, है ना। अगर यहां पर 52 आ रहा होता तो हम कहते 53 का स्क्वायर और माइनस ये नंबर जो गिवन नंबर है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इसमें ऐड क्या करना है। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये ऐड करने के केसेस में आपको इस तरीके से समझना है कि हमें क्या ऐड करना है। बाकी क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, स्टेटमेंट्स उसके कैसे होंगे, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल पे एक नजर डालें, वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल वो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, आप अपने एक्सप्लेनेशन को ठीक से देखें कि आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, आप अपनी बात को ठीक से कहें बस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया 441 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, बताइए उसकी साइड क्या होगी। तो मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो साइड है वो x है ना। क्या लिखेंगे, लेट द, ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x मीटर। हमने माना कि x मीटर, तो एरिया हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या होगा एरिया साइड इंटू साइड, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर बन जाएगा एरिया इसका। और गिवन भी है कि इसका एरिया जो है वो 441 मीटर स्क्वायर है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर, यहां पर भी मैंने लिखा है, जब हमने हटा दिया।
अब अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू रूट, जब भी इधर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा और ये 441 आ जाएगा। या फिर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, फिर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 441 और इस तरीके से करेंगे तो पहला पेयर आपका 41 हो गया, ये 4 आ गया, यहाँ 2 2 जा 4 आपने किया, कुछ नहीं बचा, 41 नीचे आ गया, फिर 2 प्लस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ 4 हो गया, फिर 1 टाइम्स ही आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 21 और यूनिट इसमें मीटर चल रहा है तो 21 मीटर। इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो 21 मीटर थी, ठीक, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, मतलब 21 इंटू 21 जब हम करेंगे तो 441 आ जाएगा, बाकी यूनिट उसका मीटर है तो एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। इसी टाइप की क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 7 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से उसको करने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर कर लेंगे आप। 7 नंबर के बाद में 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा, a gardener has 1000 plants. He want to plant these such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the maximum number of plants he need, है ना, more for this, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको इस तरीके से प्लांट्स को, मतलब जो प्लांट्स हैं उनको एडजस्ट करना है कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम हो, ठीक। मतलब जैसे मान लीजिए रो है एक, ऐसे इतनी रोज हैं और उतने ही कॉलम हो, तो मान लीजिए एक्स रोज है एक्स कॉलम, तो ट्रीज को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो अगर एक्स स्क्वायर बन जाएगा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000 आना चाहिए, ठीक। अब हमें इसका रूट फाइंड करना, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 1000 आ रहा है तो आपको 1000 का रूट फाइंड करना पड़ेगा। जब आप 1000 का रूट फाइंड करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, कितने प्लांट्स इसमें हो सकते हैं आपको देखना है, ठीक। तो 1000 का रूट आप फाइंड करिए पहले, 1000, तो पहला पेयर आपका ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तो 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 1000 प्लांट्स ही हैं। ही वांट टू फाइंड सच अ वे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ सेम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर ऑफ, मतलब कितने और चाहिए इसको प्लांट, ठीक है। मतलब इसका मतलब कुछ ऐड करने की इसमें बात की जा रही है। क्वेश्चन क्या है कि और कितने प्लांट्स दिए जाएं इसको कि जिससे कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें इसमें क्या और ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमें वही काम करना है, पेयर बनाया आपने 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 2 है 100 ले लिया आपने, यहां पर 3 प्लस करेंगे आप तो 6 हो गया, फिर ये 1 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स तो नहीं पाएगा, 1 टाइम्स आपने किया तो ये 61 आ जाएगा और यहां पर बचेगा 39। इसका मतलब हमें अगर ऐड करने की बात करनी है कि हम इसमें और क्या ऐड करें, क्योंकि क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है। इसका मतलब 32 के स्क्वायर से हमें 1000 माइनस करना पड़ेगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स अगर आप देखें यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर करिए और इसमें से 1000 आप माइनस कर दिए, क्योंकि 1000 तो आपके पास है ही, ठीक। 31 का स्क्वायर भी बन रहा है लेकिन उसमें कुछ प्लांट्स अभी बच रहे हैं। इसका मतलब 32 का स्क्वायर अगर हो जाता तो अच्छी बात, मतलब 32 रोज होती और 32 कॉलम्स हो जाते। तो हमें 32 का स्क्वायर करना, 32 का स्क्वायर कितना होगा, आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, क्या आ रहा है 4 2 10। तो फाइनली कितना आ रहा है 1024 माइनस 1000, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आ रहा है 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 24 प्लांट्स और होते तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता, और नंबर ऑफ रोज कितनी होती 32 और नंबर ऑफ कॉलम भी 32 ही होते, ठीक है। तो
इस तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कितने बच जाएंगे, तो वहां सब्ट्रैक्ट करने का केस है। अगर इससे में पूछा जाता है कि हम कितने मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल करने के बाद कितने बच जाएंगे, तो 39 माइनस कर देते हैं इसमें से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप उसको ट्राई करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, जिसमें कई सारे पार्ट्स थे, उसके एक दो पार्ट्स मैंने आपको बताए। आप इस पूरी एक्सरसाइज को ठीक से करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स फाइंड करना आना चाहिए आप लोगों को, और खासकर जो डिवीजन मेथड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हर तरीके के रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो भी उसके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। हम क्या करें, डेसिमल में वैल्यू उसकी मिल जाएगी, ठीक है। और जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वहां पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उन्हीं के रूट हम फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चंस करें, और फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, जो चैप्टर नंबर 7 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू।